देखा था वाइल लूप, इसमें देखे थे फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में भी तीनों कंडीशन होती है, इनिशियलाइज करना, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब पाइथन में जो फॉर लूप होता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है? पाइथन में फॉर लूप का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी सीक्वेंस, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ, स्ट्रिंग हुई या रेंज। ठीक है, रेंज से मेरा मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि हर एलिमेंट को एक एक करके एक एक करके एक्सेस करना हो। ठीक है, रेंज से मेरा मतलब है जैसे कि मैंने रेंज डाल दी 1 से लेके 6 के। ठीक है, 1 से लेके 6 तक आप मुझे वैल्यू को एक्सेस करके दो। ठीक है, तो 1 से 6 तक किया जाएगा, 1 2 3 4 5 तक वैल्यू जाएगी, यानी 6 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये होता है रेंज का मतलब। ठीक है, तो और आई होप आपको लिस्ट का तो पता ही है, लिस्ट हम बनाना पहली वीडियो में देख चुके हैं, टपल भी देख चुके हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी जान चुके हैं, रेंज मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो पाइथन में लूप का यूज तब होता है जब हम किसी सीक्वेंस, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ, स्ट्रिंग हुई, रेंज हुई, उनके एलिमेंट को एक्सेस करना हो। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इसका सिंटेक्स में आपको, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का आप नाम रख रहे हो, आई एन इन यानी कि डिनोट करता है उसके अंदर, और एक होता है सीक्वेंस। ठीक है, वेरिएबल और सीक्वेंस। ठीक है, अब इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे आपको टर्मिनल में अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी करके ले जाता हूँ टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस यहाँ पर मुझे बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो मेरा प्रिंट क्या होगा? वेरिएबल ही ले लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीक्वेंस से मेरा मतलब है रेंज, कितनी रेंज है। ठीक है, रेंज ले ली। ठीक है, रेंज मैंने डाल दी 1 से लेके आप 6 के बीच में जाओ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, वेरिएबल की जगह भी ले लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल तो डजंट है, भी ले। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? फॉर वी इन रेंज 1 से 6 के बीच में आप रेंज दो। ठीक है, तो 1 से 6 के बीच में देखता हूँ क्या आउटपुट आता है मेरा। ओके, आप देख सकते हो 1 से 6 के बीच में वैल्यू प्रिंट हुई है। ठीक है, 5 तक एक कम चलता है। ठीक है, थर्ड थिंग्स होती है आपकी स्टेप मीन्स, जैसे मैंने 1 डाल दिया तो 1 2 3 ये 1 का स्टेप लेगा, यदि मैं 2 डालूंगा तो एक स्टेप को इग्नोर करके जाएगा, यानी कि 2 स्टेप चलेगा। ठीक है, यदि 3 डाल दूंगा तो 3 का स्पेस लेके चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 थोड़ी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखो क्या आता है। देखो आउटपुट देखो, पहले 1 आया होगा, 1 के बाद एक स्टेप छोड़ेगा, यानी कि 2 ये आ गया। ठीक है, 2 को छोड़ा 3 आ गया, 4 को छोड़ा 5 आ गया, 6 को छोड़ा, ये थर्ड वैल्यू ऑप्शनल होती है। ठीक है, यदि आपको स्पेसिफिक स्टेप डालना हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल 1 लेके चलता है। यदि आप चाहो 1 डालो तो ये भी करेक्ट है, यदि ऐसा लेके चलो तो भी ये करेक्ट है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, थोड़ा और डीप में चलते हैं, इसको समझते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रूट नाम की, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, मैंने कहा फॉर एफ, ठीक है, एफ इन फ्रूट के अंदर जाओ, जो हमने फ्रूट बनाया फ्रूट के अंदर जाओ और प्रिंट करा दो एफ को। ठीक है, ठीक है, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। एफ क्या है? ये हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने कहा फ्रूट के अंदर जाओ, एफ क्या करेगा? सबसे पहले एप्पल को लाएगा, एप्पल प्रिंट करेगा, सेकंड बनाना को लेके आएगा और मैंगो को लेके आएगा। ठीक है, फॉर लूप हमने कल जाना था कि लूप कंडीशन, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा लूप ये वर्क करता है। ठीक है, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारा वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो देखो आउटपुट मेरा आता है। ओके, देखो एप्पल आ गया, बनाना आ गया, मैंगो आ गया ना, ये एक्सेस हो गया। इस तरीके से हम लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, जो सेट वगैरह जो हमने पढ़े हुए थे उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लूप के थ्रू। ठीक है, एक थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं, इसे मैं थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि रेंज डाला। ठीक है, रेंज के बीच में डाला 1 से 10, सॉरी 11 ले लें। ठीक है, 1 से 11 तक प्रिंट कर दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक प्रिंट करेगा? 10 तक। ठीक है, 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन निकल के आता है, मुझे
टू की टेबल निकालनी है तो मैंने आपको वाइल में बताया था टू का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये जो भी वन प्रिंट हो रहा था उसमें टू का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो वो टू का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें वन। ठीक है, पहले वन प्रिंट हो रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया टू का। ठीक है, तो उसने टू की टेबल बना दी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है इसमें कि यूजर जो भी वैल्यू दे, यूजर जो भी वैल्यू दे उसके अकॉर्डिंग टेबल प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट नाम का लेता हूँ मैं, पहले ही डिनोट कर देता हूँ और इनपुट में डाल देता हूँ इंटर करो एनी नंबर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करा दूंगा एफ से। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबसे पहले एफ के पास क्या था, वन था। सपोज नंबर की वैल्यू डाल दी मैंने टू, तो टू का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और सेकंड एफ की वैल्यू टू होगी, उसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, टू का होता ही जाएगा। सेकंड थ्री, मल्टीप्लाई कितना होगा, टू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। इस तरीके से ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे रन करके। देखो इसने कहा एंटर करो एनी नंबर, मैंने नंबर डाल दिया थ्री, आउटपुट थ्री की टेबल आनी चाहिए, थ्री सिक्स आ गई ना। चलो इसे और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि मैंने कहा एक मैसेज डाल दिया वेरिएबल इक्वल, वेरिएबल क्या है, वी है। ठीक है, और मैंने कहा नंबर, फिर मैसेज डाल दिया नंबर क्या है अपना, नंबर इक्वल, मैंने नंबर को प्रिंट करा दिया जो हमारा नंबर था। ठीक है, अब इसमें देखो एक एरर आ रही है कि जब भी हम डबल स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो उन दोनों के बीच में हमें प्लस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब तो मैं एक काम करूंगा, एक कॉमा हटा दूंगा। ठीक है, और एक चीज और दिक्कत है कि यहाँ पर मैं सिंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर डबल ले रहा हूँ, या तो सिंगल ले का यूज करूँ या फिर डबल यूज करूँ। ओके, ये हो गया। ठीक है, और काम करता हूँ, सिंपल ही लेता हूँ, और मैंने वी की जगह क्या लिया, सॉरी एफ लिया है, तो मैं एफ यूज कर दूंगा। ओके, तो वेरिएबल एफ है, नंबर जो भी मैंने वैल्यू डाली है। देखो अब क्या आउटपुट आता है, देखो वैल्यू मैंने डाल दी, फोर डाल दी। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू क्या है, फोर, तो वो फोर वैल्यू आएगी। देखो वेरिएबल क्या है, वन है। ठीक है, वन है, सबसे पहले वन है। ये वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, 11, 11 से एक कम यानी कि 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन नंबर तो वही रहेगा ना जो फिक्स मैंने डाला। नंबर क्या डाला, फोर डाला, तो देखो फोर, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझे टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना वेरिएबल से और नंबर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉमा एक मैसेज डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टेबल इक्वल, टेबल के लिए क्या करेंगे आप, एफ को मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर से। एफ मतलब ये जो वन टू थ्री हो रहा है, ये जो लूप चल रहा है वन 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 करके, ठीक है, उसका फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे जब तक कि हमारा लूप वर्क करेगा तब तक। ओके, देखो देखो इसने कहा इंटर करो एनी नंबर, सपोज मैंने फाइव डाला। देखो सबसे पहले तो वो 110 तक जाएगा जो कि वेरिएबल है। नंबर क्या डाला मैंने, फाइव, तो यहाँ पे फाइव आ गया। फाइव का वन में मल्टीप्लाई हुआ फाइव, फाइव का मल्टीप्लाई टू में हुआ 10, फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में हुआ ये आ गया, फाइव का मल्टीप्लाई फोर में हुआ ये आ गया। ठीक है, तो टेबल के लिए एक काम करो, यहाँ पे आप मैसेज लगा सकते हो एफ मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको मैसेज भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर एक बार और कर देता हूँ रन। ठीक, इसके बाद हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एग्जाम्पल वाइल और फोर के, जो भी हमने वाइल और फोर के एग्जाम्पल देखे हैं। अभी तो हमने इसको समझा है, इसके एग्जाम्पल जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, वाइल और फोर। ठीक है, चलो अब हम इसमें नंबर डालते हैं। सपोज मैंने नंबर डाल दिया सेवन। ठीक है, तो वन टू थ्री वो तो जाएगा ही 10 तक, और नंबर की वैल्यू क्या है, सेवन। देखो इंटर एनी नंबर, नंबर डाला मैंने सेवन, 1 से 10 तक जाएगा। नंबर की वैल्यू क्या थी, सेवन। टेबल नंबर एफ मल्टीप्लाई नंबर, एफ की वैल्यू क्या थी, वन, और नंबर की वैल्यू सेवन। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सेवन। ठीक है, फिर सेवन का टू में मल्टीप्लाई होगा ये आ गया। ठीक है, थ्री का सेवन में होगा, इसका ये आ गया। तो ये एक टेबल बन रही है ना आपकी, यानी कि एक हमारा प्रोग्राम बन गया।
हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन को नीचे लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम मेक द टेबल, ठीक है, मेक द टेबल बाय यूजर, ठीक है, बाय यूजर गिवन द वैल्यू, ओके। अपन है एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें अपन को क्या करनी है, टेबल बनानी है, और जो यूजर के थ्रू अपन को वैल्यू लेनी है उसके अकॉर्डिंग अपन को टेबल बनानी है। तो ये था इसका क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। थैंक यू, सेंड कर सकते हो आप।